दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऐसी सास भगवान सबको दे। उमा सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे वजह भी बहुत खास थी। आज उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी एक ननद 100 के बराबर थी और शादी करके जब घर आई थी तब वह दीपा अपनी ननद को बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे यह पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसमें ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब मन करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर हुक्म चलाती थी। वहाँ पर क्या खाना बनेगा, कौन घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा और जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि उसे उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी, जिसके मुंह पर एक बड़ी सी स्माइल, आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसुओं के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है। भाई भाभी को ताने मारते हुए दीपा ने कहा। उमा मन में उदासी और आंखों में नमी लिए घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक नहीं गए? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे दीपक? माँ बोली, क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को भेज रही हो। माँ, क्या मैं भी आपको काटने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा? तेरे लिए मायका थोड़ी ही है यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब भी चाहे अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन तेरी भाभी बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल भी नहीं रद्द करने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर आज कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को भी उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। इसने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो
उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए कहा और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें छलक गई और उमा अपनी सास के गले से लग गई। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे वह सही हो, बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन वहीं पर रही थी, जो जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बेटे और बहू के मन में हमेशा के लिए इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। उमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी सी मुस्कान है जिसे उसने इन 3 सालों से नहीं देखा था। सच तो यही है, मायका महिलाओं के लिए एक पर्यटन स्थल ही तो है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं कुछ दिन भूलकर आराम से रह सकती हैं। दोस्तों, मायका एक ऐसी जगह है जहां हर एक औरत कुछ दिनों के लिए फिर से अपना बचपन जीती है और सुख चैन से रहती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। हम आपके लिए फिर से इसी तरीके से नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनों से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।